सभी का स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमने जो भी बाकी क्वेश्चंस थे वो कर लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। उसमें जो फर्स्ट है, यानी पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि क्लास है 10th क्लास, उसमें 10 विद्यार्थी है, 10 स्टूडेंट्स है। उसमें है ना जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़के हैं ना वो जितने लड़के हैं उससे 4 ज्यादा है। और ये क्या है, गणित की एक प्रतियोगिता चल रही है, पहली प्रतियोगिता। हमको इसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, हम लड़कियों की संख्या x मान रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर में y। अब हम लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार। ठीक है, शर्त 1 कौन सी है? शर्त यही है कि लड़के और लड़कियों की मतलब जो कुल विद्यार्थी है वो कक्षा 10 में 10 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x + y बराबर में 10, क्योंकि लड़के और लड़की टोटल मिलाकर 10 है। अब यहाँ पे लिखेंगे शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां बराबर x, लड़के है y। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर लड़कों में हम 4 जोड़ दे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो प्लस में 4 हो गए हमारे। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पक्षांतरण करेंगे। समीकरण 1 ये x + y बराबर में 10, तो हम x बराबर में 10 - y कर देंगे। अब ये 10 - y क्या है, x का मान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो अब यहाँ देखो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 4 + y। तो x बराबर y प्लस में 4। अब x का मान क्या है हमारे पास, 10 - y बराबर में y + 4। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 6 बराबर में 2y, यानी कि ये y इधर जाएगा प्लस का और ये 4 इधर आएगा माइनस का। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, y का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x का मान मतलब y का मान है जो समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि 2 में तो हमने ये रखा है, तो अब समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3 बराबर में 10, तो x बराबर में 7, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, फिर हम लास्ट में लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर में 7 और लड़कों की संख्या बराबर में y। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे के 5 है ना, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ये इसकी इकाई लगानी है हमें। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पहली जो शर्त है उसके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, प्रश्न के अनुसार के 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य इतना है। तो 5 पेंसिल क्या है, अपने x मानी, तो 5x + 7 कलम, यानी कलम y है तो 7y बराबर में 50 रुपए, तो 50 रुपए का। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे के 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7x + 5y बराबर में 46। ये तो हो गया अपनी समीकरण 1 और ये हो गया अपनी समीकरण 2। अब इनकी सारणी बना लेंगे।
ठीक है, इनकी सारणी बनेगी तो पहले x और y ये दोनों लिख देते हैं, ये x और ये हो गया y, x ये y। अब ये जो x यानी इसमें हम y का मान रखते हैं, मान लीजिए हम y का मान 0 मानते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये 5 या गुणी में उधर जाएगा भाग में, यानी कि y का मान हमने 0 माना तो यहाँ पे आएगा x का मान आएगा 10, y का मान चलो हम 5 मान लेते हैं, 35 हो जाएगा, 7 × 5 35, 35 50 में से इधर साइड जाएगा माइनस घट जाएंगे तो 15 आएगा, 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार तो x का मान आ जाएगा 3, हमने माना क्या था 5। इधर चलते हैं, इधर हम y का मान 5 मानते हैं, 25 इधर जाएगा, इधर तो देखो यहाँ पे प्लस का पहले 0 मानेंगे हम सभी में 0, ये 0 हो जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, चलो 0 नहीं जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 5 का ही देख लेते हैं, 25 46 में से 25 जाएगा, 21 आएगा, हाँ 5 ले लेते हैं y का मान तो यहाँ 3 आएगा x का मान, क्योंकि यहाँ 25 हो जाएगा, 25 इसमें से घट जाएगा तो अपने 21 हो जाएगा, 7 का भाग 21 में 3 बार। अब हम -2 ले लेते हैं तो यहाँ 5 दूनी 10 माइनस का, माइनस के इधर जाएगा प्लस का तो यहाँ हो जाएगा 56। अब 7 का भाग 56 में देंगे तो 8 बार, यानी कि अपन ने क्या माना था -2। अब इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अपन को जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे, x में हमें माइनस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर की तरफ आते हैं, हमारे y में माइनस की जरूरत -1 -2 ऐसे, तो यहाँ पे आएगा हमारे माइनस का y में -1 -2 यहाँ तक की जरूरत है। उसके बाद में हमारे x में प्लस के 10 तक की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। उसके बाद में इसमें भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा 8 की जरूरत है क्या? नहीं, इतना बहुत है। अब देखो, अब इसको हम करते हैं, x का मान है 10, यानी कि x का 10 हो गया और y का 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। x का मान 3, y का मान 5, 3 और ये 5, यानी कि ये यहाँ से ऐसे 3 का यहाँ पे, ये यहाँ पे आके मिलेंगे तो ये हो गया। अब लाइन खींच देते हैं, चलो जो भी हो गई। उसके बाद में हम समीकरण 2 से लाइन खींचते हैं। समीकरण 2 से क्या है, x का मान है 3 और y का मान है 5, यहीं पे इसी जगह पे। अब इधर देखो x का मान है 8 और x का मान 8, y का मान -2, यहाँ पे इधर से ऐसे जाएगी, ये हो गई क्रॉस, यानी कि हमारी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई है, प्रतिच्छेदी रेखा हो चुकी है। अब इसका हम मान देखते हैं, अपने पेंसिल और उसका मान देखेंगे। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं है। अब ये बताओ मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके जो निर्देशांक है वो 3 जगह आएंगे, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है वही अपना मान कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 5, यानी 3,5। अब अपन ने x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में,
निर्देशांक में हमेशा x पहले लिखा जाता है और y बाद में, ठीक है। तो ये अपने x क्या था, पेंसिल थी, तो पेंसिल यानी x का लिख देंगे कि माना मतलब अपन ने माना था ना कि माना पेंसिल का मूल्य x, तो x बराबर 3 और y बराबर में 5, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रश्नावली कंप्लीट होगी। अब हम अगली प्रश्नावली के कई पार्ट बनेंगे क्योंकि बड़ी है प्रश्नावली। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।